हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया गया है, यदि 298 केल्विन और एक एटीएम पर अभिक्रिया हो रही है, CO से हमारे पास बन रहा है ग्रेफाइट और ऑक्सीजन, उसके लिए हमारे पास जो एंथैल्पी का वैल्यू दिया हुआ है वो हमारे पास है 26.4 किलो कैलोरीज। और अभिक्रिया अगर है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ ऑक्सीजन के लिए हमारे पास जो एंथैल्पी में परिवर्तन दिया हुआ है वह है 67.6 किलो कैलोरी। तो हमसे पूछा है 298 केल्विन और एक एटीएम पर जो अभिक्रिया है उसके लिए क्या ऊष्मा प्राप्त होगी। हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो हमारे पास प्लस 41.2 किलो कैलोरी। ऑप्शन बी है हमारे पास प्लस 94.0 किलो कैलोरी। ऑप्शन सी है हमारे पास माइनस 41.2 किलो कैलोरीज। ऑप्शन डी है हमारे पास माइनस 94.0 किलो कैलोरी। इस प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है वह यह होगी, दहन ऊष्मा। दहन ऊष्मा क्या होते हैं? किसी निश्चित तापमान पर किसी यौगिक के एक मोल का पूर्ण दहन का पूर्ण दहन या ऑक्सीकरण करने पर उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा उस यौगिक की दहन ऊष्मा कहलाती है। ओके, जो आखिरी वाली अभिक्रिया है इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, कार्बन का दहन हो रहा है ना। अब अगर हमें निकालनी है दहन ऊष्मा, कैसे निकालेंगे? तो देखो, हमारे पास जो पहली अभिक्रिया दी हुई है उसमें दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड से हमारे पास क्या बन रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन, है ना। और इसके लिए एंथैल्पी दी गई है 26.4 किलो कैलोरी। अगर हम लोग हमारे पास दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ ऑक्सीजन, ठीक। एंथैल्पी में परिवर्तन दिया हुआ है इस अभिक्रिया के लिए वो है हमारे पास 66.6 किलो कैलोरी। हमसे पूछा है किस अभिक्रिया के लिए? हमसे पूछा है कार्बन के दहन के लिए। कैसे निकालेंगे इसको? चलिए, पहले जो पहली वाली जो हमारे पास अभिक्रिया दी हुई है उसको हम लोग उल्टा करके लिख लेंगे। जो हमारा आएगा वो आ जाएगा कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन से हमें प्राप्त हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड।
अब हमारे पास जो इंथैल्पी का मान हमारे पास आ जाएगा ऋण 26.4 किलो कैलोरी। ठीक, यदि हमारे पास जो दूसरी वाली अभिक्रिया थी उसके लिए हम लोग लिखें तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि हमारे पास आ जाएगा ठीक, और हमारे पास आ जाएगा CO2 इंथैल्पी का मान हमारे पास आ जाएगा ऋण 66.6 किलो कैलोरी। ठीक, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ना अगर हम दोनों रिएक्शन को जोड़ दें, राइट, अब अगर हम लोग दोनों रिएक्शन को जोड़ दें तो हमारे पास ये वाली रिएक्शन आ जाएगी। कैसे, देखो ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, तो ये कट जाएगा एक तरफ, राइट, और फिर हमारे पास हाफ ऑक्सीजन प्लस हाफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑक्सीजन हो जाएगा और इधर CO2 हो जाएगा। अगर हम लोग इन दोनों अभिक्रियाओं का धन करेंगे तो इनके इंथैल्पी के मान को भी हम लोग धन करेंगे, तभी हमारे पास जो नई अभिक्रिया बनेगी इन दोनों अभिक्रियाओं के धन करने से, उस अभिक्रिया के लिए भी हमारे पास आ जाएगा इंथैल्पी की मान। ठीक, तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसा, इंथैल्पी का मान क्या आ जाएगा इस अभिक्रिया के लिए, वो हमारे पास हो जाएगा ऋण 26.4 किलो कैलोरी धन ऋण 66.6 किलो कैलोरी। कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा ऋण 94.0 किलो कैलोरी। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।